एक बड़ा ही प्रसिद्ध मुहावरा है 99 का फेर। दोस्तों, ये 99 का फेर एक ऐसा मुहावरा है जिसके बारे में जानने के बाद हम सभी फेर में पड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काशिका लहल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि महादेव आप सभी पर अपनी असीम कृपा बना करके रखेंगे। दोस्तों, एक राज्य में राजा रहता था और वो अपने प्रजा के लिए हमेशा ही सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। वो हर बार अपना वेशभूषा बदल करके अपने राज्य में भ्रमण करता रहता था ताकि वो लोगों की दुखों का पता कर सके, उसे पता चल सके कि उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। एक दिन वो अपना वेशभूषा बदल करके अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। तभी वो एक किसान के घर की तरफ जाता है। एक छोटी सी कुटिया रहती है जिसे देख करके वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वो किसान पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, उसे किसी चीज का कोई दुख नहीं रहता है, जबकि उसके पास पैसों की कमी रहती है, पैसों का अभाव रहता है। उसके बाद भी उसे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं रहती है। वो बड़ी ही हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। ये देख करके उस राजा को खुशी भी होती है और साथ में जेलसी भी होती है। वो अपने मंत्री से पूछता है कि मेरे पास राजपाट सब कुछ है, मैं अपने परिवार को अच्छा भोजन, अच्छा खाना, सारी चीजें उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से समर्थ हूँ। उसके बाद भी मैं इस किसान की तरह खुश क्यों नहीं हूँ, प्रसन्न क्यों नहीं हूँ? मुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगा रहता है कि बहुत कुछ कम है, मुझे और अर्जित करना चाहिए, मुझे और करना चाहिए, जिस वजह से मैं चैन से और सुकून की जिंदगी नहीं जी पाता हूँ। तो मंत्री कहते हैं कि अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा समय देना होगा मुझे। फिर वो मंत्री उस राजा से कहता है कि आप एक काम करिए, आप मुझे 99 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो मंत्री को 99 स्वर्ण मुद्राएं दे देता है। अब वो मंत्री उन 99 स्वर्ण मुद्राओं को ले करके उस किसान की कुटिया में चला जाता है और वहां पर चुपके से रख देता है। रख करके वो वापस आता है। फिर वो राजा से कहता है कि अब हम लोग चलते हैं, थोड़े दिन बाद हम वापस से इसी जगह पर आकर के देखेंगे कि उस किसान और उसके परिवार की क्या हालत होती है। राजा को थोड़ा आश्चर्य होता है। राजा मंत्री से पूछता है कि तुमने 99 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी, तुमने 100 क्यों नहीं दी? तो उसके बाद मंत्री कहता है कि आपकी इसी सवाल का जवाब के लिए तो मैंने उसे 99 स्वर्ण मुद्राएं दी है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब राजा और मंत्री वापस से राजमहल चले जाते हैं और उधर किसान को जब वो 99 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, तो वो बेहद खुश हो जाता है, उसे बहुत खुशी होती है। जिसके बाद वो सोचता है कि ये तो केवल 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वो 2-3 बार उन स्वर्ण मुद्राओं को गिनता है। उसकी बीवी भी कम से कम 3-4 बार उन स्वर्ण मुद्राओं को गिनती है, पर आखिरकार उन्हें ये पता चलता है कि ये 99 ही है, 100 नहीं है। अब उनके मन में एक लालसा ये जागती है कि हम किसी तरह से एक स्वर्ण मुद्रा और अर्जित करेंगे, ताकि इन 99 स्वर्ण मुद्राओं को हम 100 स्वर्ण मुद्राओं में बदल सकें। अब वो दोनों पति पत्नी जरूरत से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, बचत करने लगते हैं, ताकि वो एक और स्वर्ण मुद्रा अर्जित कर सके और उन 99 स्वर्ण मुद्राओं को 100 स्वर्ण मुद्रा में बदल सके। वो दोनों सिर्फ इस चक्कर में लगे रहते हैं ताकि वो एक स्वर्ण मुद्रा अर्जित कर सके। उन दोनों का ध्यान इस तरफ होता ही नहीं है कि उनके पास 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिसका उपयोग करके वो अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं, अपनी जीविका को सुधार सकते हैं और अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पर वो सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से वो एक स्वर्ण मुद्रा और अर्जित कर ले। जिसके बाद उन दोनों के बीच में दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उस घर में कलह और कलेश का माहौल हमेशा बना रहता है। कुछ दिन बाद राजा वापस से उसी किसान के घर के पास आते हैं। फिर वो देखते हैं
कि उस समय उस किसान और उसकी पत्नी में लड़ाई हो रहा होता है। बच्चा बेचारा डर करके एक जगह बैठा रहता है और वो दोनों एक स्वर्ण मुद्रा अर्जित करने के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। एक दूसरे को ब्लेम डाल रहे होते हैं कि तुमने कम काम किया, तुमने कम काम किया। बहुत तरह की चीज़ें उनके घरों में हो रही थी। उनके घरों में जो सुकून का माहौल पहले था, अब वो बिल्कुल भी नहीं था। राजा इस चीज को देख करके बड़ा ही हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मंत्री राजा जिसे कहता है कि ये है 99 का फेर। जब हमारे पास 99 स्वर्ण मुद्राएं रहती हैं, कहने का मतलब यह है कि जब हम संपन्न रहते हैं, हमारे पास सारी चीजें रहती हैं, तो हम उस एक चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं रहता है। जिस वजह से हमारे पास जो 99 चीजें हैं, हमारा ध्यान उन पर जाता ही नहीं है और हम परेशान रहते हैं। और जब हमारे पास वो चीज़ें नहीं रहती हैं, तो हम संतुष्ट रहते हैं। जो हमारे पास रहता है, हम उसी में खुश रहते हैं। जैसा कि इस किसान के साथ हुआ। जब इसके पास 99 स्वर्ण मुद्राएं आई, तो ये चाहता तो उन्हीं स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग करके, उन्हें खर्च करके अपनी जीविका, अपनी जीवन शैली को और सुधार सकता था। पर इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने और उल्टा किया। ये और ज़्यादा बचत करने लगा, इस लालच में कि एक स्वर्ण मुद्रा ये और अर्जित कर ले। लेकिन इसे ये बात समझ ही नहीं आई कि अगर ये एक स्वर्ण मुद्रा और अर्जित भी कर लेता है, 100 स्वर्ण मुद्राएं हो भी जाती हैं, तो क्या वो उसको सिर्फ देखता रहेगा? क्या वो देखने से स्वर्ण मुद्राएं इसके कोई काम आएंगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास जो चीज़ें हैं, जो समय है, जो योग्यता है, उसका अगर आप उपयोग नहीं करोगे, ऐसे ही उसे रखे रहोगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पर मंत्री की बात राजा को पूरी तरह से समझ में आ जाती है। वो समझ जाती है कि ज़िंदगी को जीना ज़्यादा बेहतर है, बतौर कि धन संपत्ति को इकट्ठा करने से। जो है हमारे पास जितना है, हमें उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम और ज़्यादा पाने की इच्छा रखते भी हैं, तो उसे खुद पर इतना ज़्यादा हावी ना होने दें कि हमारा सुख, चैन, सुकून सब खत्म हो जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये थी 99 फेर की कहानी, जो हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, किस तरह से हमें चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए, किस तरह से हमारे पास जो है, हमारा सबसे पहला ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर होना चाहिए और उनके लिए आभारी होना चाहिए। बहुत बार जो हमारे पास नहीं होता है, हम उसके पीछे भागते रहते हैं। वो ईश्वर से मांगते रहते हैं, उसके लिए ईश्वर को दोष देते रहते हैं कि उन्होंने हमें ये क्यों नहीं दिया। और जो हमारे पास है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, उसके बारे में सोचते ही नहीं, या फिर यूँ कह लीजिए उसकी कदर नहीं करते। उसकी कदर हम कब करते हैं, जब वो चीज़ हमसे दूर चली जाती है। इसीलिए जो चीज़ें आपके पास है, सबसे पहले उसका सदुपयोग करना सीखें, उसकी कदर करना सीखें और उसके लिए हमेशा ही ईश्वर का आभारी रहें। आशा करती हूँ दोस्तों कि आज की ये कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर भी दोस्तों, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी है। और आप सभी का दोस्तों हृदय से धन्यवाद कि आप सभी ने इस कहानी को अंत तक देखा भी और सुना भी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।